नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रामीण भारत में। साथियों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी नरेगा के मुख्य स्टेक होल्डर, भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां के बारे में। महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के अनेक स्टेक होल्डरों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां शामिल हैं। मुख्य स्टेक होल्डर इस प्रकार हैं। पहला, मजदूरी मांगने वाले। दूसरा, ग्राम सभा। तीसरा, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, विशेषकर ग्राम पंचायत। चौथा, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ। पांचवा, जिला कार्यक्रम समन्वयक डीपीसी। छठा, राज्य सरकार। सातवां, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आठवां, सिविल सोसाइटी। नौवां, अन्य स्टेक होल्डरों अर्थात लाइन विभाग, कंजर्वेंस विभाग, स्व सहायता समूह आदि। साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं ऊपर से 3 बिंदुओं पर ही चर्चा कर पाऊंगा, क्योंकि हर एक बिंदु पर मैं बारीकी से आपको जानकारी देना चाहता हूं, ताकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए और किसी भी चीज़ को समझने में आप सभी दर्शकों को कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मजदूरी मांगने वाले के बारे में। इनके क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं, इसको हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। मजदूरी मांगने वाले इस कार्यक्रम के मूलभूत स्टेक होल्डर हैं। उनके अधिकारों का इस्तेमाल तथा कार्य की मांग मुख्य प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रेरक हैं। मजदूरी मांगने वालों के अधिकार इस प्रकार हैं। 1. पंजीकरण के लिए आवेदन। 2. जॉब कार्ड प्राप्त करना। 3. कार्य के लिए आवेदन और दिए गए आवेदन की तारीख युक्त पावती लेना। 4. आवेदन किए गए कार्य की अवधि और समय की पसंद। 5. आवेदन देने या यदि पहले से आवेदन दिया गया हो तो कार्य मांगे जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इनमें से जो भी बाद का हो कार्य प्राप्त करना। 6. कार्यस्थल पर क्रेच, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा आदि की सुविधाएं। 7. 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर रोजगार दिए जाने के मामले में 10% अतिरिक्त मजदूरी पाने का अधिकार। 8. अपने मास्टर रोलों की जांच करने तथा उनके जॉब कार्डों में प्रविष्ट किए गए उनके रोजगार से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। 9. मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार या किसी भी हालत में इस कार्य को किए जाने की तारीख से अधिक 15 दिनों में किया जाएगा। 10. यदि आवेदन प्रस्तुत करने या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तारीख से कार्य की मांग की जाती है उनमें से जो भी बाद का हो उनके 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। 11. रोजगार के दौरान चोट लगने की स्थिति में चिकित्सा उपचार जिसमें अस्पताल की लागत यदि आवश्यकता हो तथा रोजगार के दौरान विकलांग या मृत्यु होने पर अनुग्रह भुगतान शामिल होगा। अब हम बात करते हैं साथियों 2 में ग्राम सभा की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां के बारे में। ग्राम सभा मजदूरी मांगने वालों की बातें सुनने और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रमुख मंच है। अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा के निम्नलिखित अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। यह मनरेगा के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करती है और मनरेगा के अंतर्गत जिस क्रम में कार्य शुरू किए जाएंगे उस कार्य को निर्धारित करने वाला अंतिम प्राधिकरण है। 2. ग्राम पंचायत में कार्यों के निष्पादन की निगरानी करना। 3. यह सामाजिक लेखा परीक्षा कराने का प्रमुख मंच है। इसमें ग्राम पंचायत से कार्यान्वित किए गए मनरेगा कार्यों के संबंध में ग्राम पंचायत सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से सभी प्रकार की संबद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी निवासियों के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। वार्ड सभा ग्राम सभा की तरह कार्य करती है जहां कहीं भी यह कार्य कर रही है। अब हम बात करते हैं साथियों 3 नंबर में ग्राम पंचायत की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां के बारे में। ग्राम पंचायत नियोजन और कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। जहां संविधान का भाग 9 लागू नहीं है वहां संबंधित राज्य द्वारा अधिदेशित स्थानीय परिषदों प्राधिकरणों को संबद्ध जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
कार्यक्रम अधिकारी कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को लागत के हिसाब से कम 50% कार्य आवंटित करेंगे। ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों के प्रति जवाबदेह है। 1. पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त करना। 2. पंजीयन के आवेदनों का सत्यापन करना। 3. परिवारों को पंजीकृत करना। 4. जॉब कार्ड जारी करना। 5. कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करना। 6. कार्य के इन आवेदनों के लिए तारीख युक्त पावती जारी करना। 7. कार्यान्वयन एजेंसी पर ध्यान दिए बगैर आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में कार्य मांगे जाने के तारीख से इनमें से जो भी बाद का हो कार्य आवंटित करना। 8. कार्य की मांग का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक रूप से सर्वे कराना। 9. कार्यों का निर्धारण और नियोजन, परियोजनाओं का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने सहित परियोजनाओं की सूची तैयार करना। यह सूची संवीक्षा और प्राथमिक अनुमोदनों के लिए कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जाती है। 10. अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापों को पूरा करने वाले कार्यों को निष्पादित करना। 11. अध्याय 10 में विनिर्दिष्ट किए गए अभिलेखों का रखरखाव करना। 12. खातों का रखरखाव करना तथा केंद्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। 13. प्रत्येक वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों एवं उपलब्धियों वाले रिपोर्ट तैयार करना और जनता द्वारा मांग किए जाने पर योजना में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर उन्हें इसकी प्रति उपलब्ध कराना। 14. जागरूकता सृजन और सामाजिक जागरूकता। 15. नियोजन और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाना। 16. सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रयोजनार्थ ग्राम सभा को मास्टर रोल, बिल वाउचर, मापन पुस्तिका, मंजूरी आदेशों की प्रति और अन्य संबंधित खाता बही तथा कागजात सहित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराना। 17. ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करना। 18. पैरा 13.7 में दिए अनुसार अपनी ओर से निम्नलिखित जानकारी देना। क. अनुबंध 1 के अनुसार कार्यस्थलों पर पूरे हो चुके तथा चल रहे दी गई मजदूरी और सामग्री घटक सहित कार्यों का ब्यौरा। ख. अनुबंध 2 के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालयों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर फॉर्मेट में ऐसे व्यक्तियों के नाम जो काम कर चुके हैं, जितने दिन कार्य किए गए हैं और उन्हें दी गई मजदूरी सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेंसी के नामों के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए खरीदी गई सामग्री की मात्रा और मूल्य। 19. सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली में विनिर्दिष्ट सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराना। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये सब सारा संदेश उन ग्रामीण मजदूरों तक पहुंचाना चाहिए और आपको लगता है कि ये सब मैं जो कर रहा हूँ, जो सूचना इकट्ठा करके जो जानकारी दे रहा हूँ YouTube के माध्यम से, इस लॉकडाउन में मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सही है और ये ऐसा करना चाहिए, ये सारा जानकारी उन तक पहुँचाना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ग्रामीण भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट और शेयर करें। साथियों, अगले एपिसोड 4 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां पर बात करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।